राज्य क्या है? अपने राज्याभिषेक के बाद एक दिन श्री राम अपनी प्रजा का हालचाल देखने निकल पड़े। जो कुछ भी उन्होंने देखा और समझा, उससे उनका मन इतना व्यथित हो गया कि राजमहल लौटकर उन्होंने तुरंत अपने मंत्री परिषद की सभा बुलाई। छोटे भाई भरत के साथ ही सभी विभागों के मंत्री और अधिकारी तुरंत उस सभा में उपस्थित हुए और सभी ने श्री राम के व्यथित होने का कारण जानना चाहा। श्री राम ने सभा को संबोधित करने से पहले पूछा, क्या सभा के समक्ष मुझे अपनी चिंता व्यक्त करने की अनुमति है? भरत जी श्री राम को इस तरह अनुमति लेते और चिंतित देख बहुत व्याकुल हो उठे। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आप राजा हैं, आपको किस बात की अनुमति चाहिए? और हम सब आपकी चिंता का कारण जानने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि जिस राज्य के राजा का कोष धन धान्य से भरा हुआ हो और जिसकी प्रजा कर देने में सकुचाती न हो, जिस राज्य में अपराधियों के दंड की उचित व्यवस्था हो और सेना हर युद्ध जीतने में सक्षम हो, जिस राज्य में वृद्ध और धर्म का एक समान सम्मान किया जाता हो, उस राज्य के राजा राम को आखिर चिंता है तो किस बात की? तब श्री राम ने कहा, भरत, मैं इसलिए चिंतित हूं क्योंकि राजकोष मात्र धन से भरा हुआ है, प्रजा की संतुष्टि से नहीं। उस भरे हुए राजकोष का क्या लाभ जब प्रजा में संतोष ना हो? और तुमने कर की बात की। एक राजा को प्रजा से कर उसी तरह लेना चाहिए जैसे सूर्य जल स्रोतों से जल लेता है। छोटी से छोटी नदी हो या विशाल सागर, क्या उन्हें पता चलता है कि सूर्य उनसे जल ले चुका है? नहीं ना। लेकिन जब बादल बनकर वर्षा के रूप में वही जल उन पर बरसाता है तो प्रकृति का कण कण भी हर्षा जाता है। राजा को कर इसी तरह लेना चाहिए और इसी तरह प्रजा को लौटाना भी चाहिए। और प्रिय भरत, अपराधी को दंड दे देना ही क्या एकमात्र उचित व्यवस्था है? नहीं, मैं इसलिए चिंतित हूं क्योंकि जब तक राज्य का दिया दंड उस दंड का पर्यायवाची नहीं बन जाता जिसके सहारे एक तपस्वी साधना के पथ पर चलता है, जब तक राज्य का दंड किसी अपराधी को ज्ञान और सत्य का बोध कराकर उसे धर्म के मार्ग पर नहीं ले आता, उस दंड का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वो राजा कैसे चिंतित नहीं होगा भरत, जिसकी सेना को जीत का प्रथम अर्थ अपने मन की जीत का पता न हो? उस राज्य का भाग्योदय कैसे होगा भरत, जहां ये भुला दिया गया हो कि जाति का एकमात्र अर्थ है संगीत के विभिन्न ताल और लयों का अंतर, ना कि मनुष्य और मनुष्यता में अंतर। भरत, चिंता उस राजा को नहीं होनी चाहिए जिसकी प्रजा एक परिवार की तरह पशु पक्षियों को, वन नदी पर्वत पहाड़ और संपूर्ण प्रकृति को संगठित और संरक्षित करे। और अनुज भरत, राजा को भी सभा को संबोधित करने से पहले अपने अनुशासन का पालन करते हुए सभा से अनुमति लेनी ही चाहिए। इसीलिए मैंने भी अनुमति मांगी और सभा को भी अपने आदर्श का ज्ञान हो, क्योंकि भरत, वो सभा सभा ही नहीं जहां वृद्ध ना हो, वो वृद्ध वृद्ध नहीं जिनकी बातें धर्म युक्त ना हो, वो धर्म धर्म नहीं जो सत्य ना हो, और वो सत्य सत्य नहीं जो निस्वार्थ भाव से प्रेरित ना हो। पूरी सभा मंत्र मुग्ध होकर श्री राम के विचारों को सुन रही थी।
राज्य व्यवस्था के ऐसे विचारों को पहली बार सुनकर भरत की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। सभी सभासदों ने, मंत्रीगणों ने श्री राम का धन्यवाद दिया और उनके हर विचार को, हर सुझाव को ऐसे अपनाया कि राज्य में केवल प्रजा की खुशहाली और संतुष्टि ही नहीं लौट आई, बल्कि सत्य और धर्म की भी पुनर्स्थापना हुई। श्री राम के द्वारा सोची गई और सभी मंत्रीगणों द्वारा कार्यान्वित की गई इसी शासन प्रणाली को भविष्य में राम राज्य के नाम से जाना गया। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचें तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।